जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अरण्य कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, कर्यहं जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटै पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। किसके वर्ड है ये? गृधराज जटायु जी कह रहे हैं सीता माता जी से। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, कर्यहं जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटै पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलेसी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी दस्कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता। निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान कही कुशल ग्रह जाहूँ, नाही ताअस होहि बहुबाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होहि सकल सुलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरी कछ बिरथ की नह मही गिरा। सीतहि राखी गीध पुनि फिरा, चोचन मारी बिदारेसी देही। दंड एक भई मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सह क्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़ेसी परम कराल कृपाना। काटेसी पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी।
तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहुरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कहीं हरि नाम दीन है पटटारी। एहि विधि सीतहि सो लै गयऊ, बन अशोक महा राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहु विधि भय, अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पादप तर राखेसी, जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। कल हम पढ़ेंगे नवान पारायण छठा विश्राम। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।